नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वर्तमान कोरोना महामारी के इस दौर में तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच आप सभी किसान साथी और खेतीहर मजदूर खेतों में पसीना बहा रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश होती है कि कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक हम समय पर पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आइए देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान, जिसमें हम आपको कृषि को बेहतर और आसान बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इजाद की गई नई तकनीकों की जानकारी देते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में भी डिजिटल माध्यमों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मांग आधारित टेली कृषि सलाह को विस्तार देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तकनीक काम को आसान तो बनाती ही है, साथ ही उसमें बेहतरी भी लाती है। खेती की अगर बात करें तो खेती बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन नई तकनीकों ने इसको पूरी तरह बदल कर रख दिया है। 40-50 साल पहले जहां ज्यादातर काम हाथों से हुआ करता था, वहीं अब हर काम के लिए कोई ना कोई मशीन मौजूद है। कंप्यूटर आया तो खेती में इसकी भी भूमिका बढ़ने लगी। अब किसान एक फोन कॉल करके या फिर SMS के माध्यम से वैज्ञानिकों से जुड़ जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं। इसी दिशा में अब एक और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ एक ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके जरिए किसानों को स्थान विशेष के लिए टेली कृषि सलाह दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य DIC के मौजूदा इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम यानी IIDS प्लेटफॉर्म को ICAR के प्रस्तावित किसान सारथी कार्यक्रम के साथ एकीकृत करना और ICR नेटवर्क के माध्यम से उसे लागू कर देश भर में बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंचाना है। समझौते के तहत कृषि गतिविधियों को सहयोग देने के लिए एक मल्टीमीडिया मल्टीवे एडवाइजरी और संचार प्रणाली की स्थापना की जाएगी। शुरुआत में ICAR में IIDS तैनात किया जाएगा, जो एक पुश एंड पुल आधारित प्रणाली है जिसमें मोबाइल फोन का उपयोग करके किसानों से कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। IIDS किसानों को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए व्यक्तिगत आवश्यकता आधारित जानकारी प्राप्त करने का विकल्प देता है जिसके लिए उन्होंने सदस्यता ली है। बैंक एंड विशेषज्ञों के पास उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय किसानों के डेटाबेस तक पहुंच होगी। इस तरह विशेषज्ञ किसानों द्वारा उठाई गई समस्याओं या क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इस समय IIDS प्लेटफॉर्म को पूर्वोत्तर राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात किया गया है। इसी का अब पूरे देश में विस्तार किया जा रहा है। DIC अपेक्षित ICT प्लेटफॉर्म के विकास, होस्टिंग और प्रबंधन के लिए सहयोग करेगा और संपूर्ण तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएगा, जबकि ICAR कृषि विज्ञान केंद्रों, अलग अलग डोमेन विशिष्ट अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के रूप में चरणबद्ध तरीके से पूरे संचालन का प्रबंधन और निगरानी करेगा। संरक्षित ढांचे में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे हैं। न सिर्फ गुणवत्ता युक्त उपज हासिल होती है, रोग व कीट की आशंका कम होती है, बल्कि बेमौसमी सब्जियां मिलने से बाजार में अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। तो आइए आज जानते हैं संरक्षित खेती के बारे में, खास तौर पर संरक्षित ढांचे में टमाटर की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह। इसको जब हम बाहर लगाते हैं खुले खेत में, तो इसकी जो
आयु होती है पौधे की वो लगभग 3.5 महीने 4 महीने में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस इसके अंदर या संरक्षित संरचनाओं में लगाते हैं तो इसकी जो जीवन अवधि होती है वो लगभग 10 से 11 महीने तक की होती है। और तो आपको एक लंबा पीरियड मिलता है जिसमें आप फल की तुड़ाई कर सकते हैं। इसलिए जब हम किस्मों का चयन करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जो किस्में हम अंदर लगाने के लिए संरक्षित संरचनाओं में लगाने के लिए उपयोग करते हैं वो असीमित बढ़वार वाली होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये किस्म जो है ये असीमित बढ़वार वाली है और ये 20-25 फुट तक ऊपर बढ़ सकती है। और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा इसकी जो संकर किस्म विकसित की गई है पूसा रक्षित। इसके अलावा एक दूसरी किस्म है पूसा टमाटर संरक्षित 1 जो कि जिसके फल गोल आकार के होते हैं और आप देख सकते हैं इस अच्छे किस्म के फल होते हैं और गुच्छों में इनकी फलत होती है। इसके अलावा चेरी टमाटर की हमारी 2 प्रजातियां जो कि संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं पूसा चेरी 1 गोल आकार के फलत वाली होती है और लाल रंग की होती है। दूसरी किस्म है हमारी कि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2। पूसा जो गोल्डन चेरी नंबर 2 है ये सुनहरे आकार के इसके रंग के फल होते हैं और गोल आकार के होते हैं और ये बहुत ही इसमें जो बीटा कैरोटीन है विटामिन ए की जो मात्रा है बहुत अधिक है और इसमें जो विटामिन सी की मात्रा है एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसको कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो एक्सिलरी बड होता है जो ये यहाँ से नया सूट निकलता है इसको हम लेते हैं और इसको जो मृदा रहित माध्यम है उसमें आप लगा देते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर इसमें जड़ों का फुटाव हो जाता है और उन जड़ों की निकलने के बाद आप 22 से 25 दिन के अंदर इसको ज़मीन में रोपित कर सकते हैं और उससे आपकी ये फसल तैयार हो जाती है। और इसमें जो हम दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस पे हम हमेशा सिंगल स्टेम एक ही तने को लेके चलते हैं। लगभग 1000 स्क्वायर मीटर में हमें जो शुद्ध आय होती है वो लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास होती है। इस समय जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें थोड़ा कीट पतंगों की समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि इस समय जो रस चूसक कीट हैं उनकी तीव्रता हो जाती है, चाहे वो सफ़ेद मक्खी हो या जो हमारी माइट है रेड माइट है स्पाइडर माइट, तो वो लाल मकड़ी की समस्या हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो एलो स्टिकी ट्रैप हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपके पॉली हाउस या नेट हाउस या जो भी संरक्षित संरचना है उसके अंदर जो कीटों की संख्या कितनी हो चुकी है। इसके लिए आप नीम सीड कर्नल ऑयल जो है नीम का तेल है 5 मिलीलीटर तेल को प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी इसकी रोकथाम हो सकती है। इसके अलावा जो सफ़ेद मक्खी है उसके लिए आप 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड दवाई को 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो हमारी लाल मकड़ी है उसके लिए आप ओवेरान या ओमाइड नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब मिलते हैं एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आइए आज आपको मिलवाते हैं हरियाणा के अटेरना गांव में रहने वाले एक प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान से। इन्होंने परंपरागत कृषि के साथ साथ अन्य फसलों और सब्जियों की खेती को भी चुना और अपार सफलता हासिल की। इनके नवाचारों के लिए न सिर्फ भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा, बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से भी इन्हें एनजी रंगा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं इनकी सफलता की गाथा। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान कंवल सिंह चौहान को खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान ने 1980 में खेती शुरू की थी। इन्होंने वर्ष 1997 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी, तो फिर वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। कंवल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबी कॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। यही कारण है कि इनके किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की ताकि गांव में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत न हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होता है। यहाँ वो टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी तैयार करते हैं। कंवल सिंह ने जीवन भर खेती को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। आज अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कृषि के क्षेत्र में दिए योगदान के लिए इनकी सराहना की है। वर्तमान में कंवल सिंह चौहान खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। इन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। साथ ही युवा किसानों से उनका रुझान खेती और कृषि की ओर बढ़ाने के लिए निवेदन भी किया। बीते साल से ही कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच फसलों की बुआई, कटाई और अन्य कृषि कार्य लगातार जारी है। ऐसे में किसानों के लिए भी जरूरी है कि वो सावधानी बरतें और बचाव के उपाय करें। तो ऐसे में आईसीआर के द्वारा किसानों के लिए कौन सी गाइडलाइंस जारी की गई है, आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी।
जहाँ तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो उन्हें साबुन से धोते रहें। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया, जिसमें होती है कृषि जगत की गतिविधियों से जुड़ी तमाम जानकारी। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषि उपज की सरकारी खरीद सीजन 2021 और 22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। मूल्यों में इस अंतर का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है। बीते साल की तुलना में सबसे ज्यादा 452 रुपए की बढ़ोतरी तिल में की गई है। इसके साथ ही तिल की नई एमएसपी 7,307 रुपए हो गई है, जबकि तिल की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत 4,871 रुपए आंकी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तिल की एमएसपी उसकी लागत से 1.5 गुना हो गई है। इसके बाद 300 रुपए के इजाफे के साथ तुअर यानी अरहर और उड़द की एमएसपी 6,300 रुपए पर जा पहुंची है। मूंग की एमएसपी 79 रुपए बढ़कर 7,196 रुपए हो गई है। अरहर की लागत 3,886, उड़द की 3,816 रुपए और मूंग की 4,850 रुपए है। इस लागत पर अरहर की रिटर्न 62% और उड़द की 65%, साथ ही मूंग का 50% है। इस तरह मूंग का मूल्य लागत का 1.5 गुना, जबकि अरहर और उड़द का 1.5 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। मूंगफली की एमएसपी में 275 रुपए और नाइजर सीड में 235 रुपए के इजाफे की सिफारिश की गई है। इन दोनों का भी समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना जा पहुंचा है। सामान्य धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपए की मंजूरी मिली है, जिसके बाद इसकी एमएसपी लागत की 1.5 गुना यानी 1,940 रुपए क्विंटल हो चुकी है। संकर ज्वार का समर्थन मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 और बाजरे का 100 रुपए बढ़कर 2,250 रुपए हो गया है।
इस तरह ज्वार की कीमत भी फसल लागत की 50% यानी 1.5 गुना, जबकि बाजरे की 62% हो गई है। मक्का की एमएसपी 20 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 1870 रुपए हो गई है। इसकी लागत 1246 रुपए आंकी गई है। इस तरह कीमत लागत की 50% हो गई है। पीला सोयाबीन 70 रुपए बढ़कर 3950 रुपए, सूरजमुखी 130 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 6015 रुपए और मध्यम रेशे वाली कपास 211 रुपए बढ़कर 5726 हो गई है। इन तीनों फसलों की एमएसपी भी फसल लागत की 1.5 गुना हो गई है। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ये टेबल आप सबके समक्ष पहुंचने वाली है। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसके तहत सोलर पैनल के साथ साथ सब्जियों की खेती कर आप दुगना लाभ कमा सकते हैं। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा जो दिल्ली का एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है, यह राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी नई दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। यह भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पर 110 किलोवाट का सौर प्रक्षेत्र प्रदर्शन इकाई की स्थापना हुई है। इस स्थापना में दिल्ली सरकार का दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और नाबार्ड का सहयोग मिला हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि दिल्ली सरकार की यहाँ पे एक परियोजना है, मुख्यमंत्री कृषक आय बढ़ोतरी योजना, जिसके तहत हम लोगों ने ये सोलर प्रोजेक्ट लगा रखा है। इसमें हम लोगों ने नीचे में विभिन्न प्रकार के सब्जियां लगाई हैं, जैसे भिंडी है, ये भिंडी का पूसा भिंडी 5 है जो कि वायरल रेसिस्टेंट है और हर सीज़न के लिए काफ़ी उपयोगी है। और हम लोगों ने करेला भी लगा रखा है, करेला जो कि सोलर पैनल के नीचे ग्रो किया जा रहा है। और हम लोग का स्टडी ये है कि सोलर के बिना ऊपर सोलर, नीचे खेती की जा सकती है, ताकि दिल्ली के क्षेत्र में जो ग्रीन बेल्ट, जो हरित क्षेत्र रखने की मंशा है दिल्ली सरकार की, उस पे इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि किसानों का आय भी इस माध्यम से बढ़े और नीचे उसकी खेती भी हो। हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि जहाँ पे सोलर की छाया जा रही है और जहाँ पे छाया नहीं जा रहा है, दोनों के कृषि उत्पादन में, कृषि उपज में क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस बार हम लोगों ने पूसा भिंडी 5 लगाया है जो कि सीड प्रोडक्शन के लिए ब्रीडर से फाउंडेशन सीड बना रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने पालक लगाया है, बोटल गार्ड लगाया है और हम लोगों ने कॉपी क्लस्टर भी लगाने का प्लान है हम लोगों का। तो ये हम लोगों ने साल भर का क्रॉप प्रोडक्शन बना रखा है और स्टडी करके डाटा जनरेट कर रहे हैं कि इससे जो इनकम हो रहा है किसानों का खेती करने से और जो सोलर का जो एडिशनल इनकम हो रहा है, दोनों के तारतम्य में क्या फ़ायदा और कितने % का रेशियो है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 400 यूनिट प्रतिदिन आज के समय में बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये बिजली उत्पादन जो है BSES को, दिल्ली ग्रिड को जाता है, वहाँ से हम लोगों ने इसको 70%, 20%, 10% के रेशियो में बांटा है, जिसमें से नेफेड को जाता है 70%, 20% NHRDF को, 10% कृषि विज्ञान केंद्र को आता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इस तरह से किसान को जो आय बढ़ोतरी योजना की परियोजना है दिल्ली सरकार की,
किसान भी अपने खेत पे लगा सकते हैं, ताकि ऊपर इनका सौर ऊर्जा का उत्पादन हो, जिससे इनको एडिशनल इनकम मिलेगा वेंडर के माध्यम से। नीचे जो भी खेती करना चाहें वो कर सकते हैं, इवन ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, हर प्रकार की खेती की जा सकती है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में लगाया हम लोग एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगर ये सक्सेस होता है तो दिल्ली सरकार की मंशा के जितने भी ग्रीन बेल्ट में किसानों का है, तो इसको लगाने का ये प्लान है। अभी कुछ ही दिनों में, जैसे बारिश के समय ख़त्म होती है, तो हम लोग रबी क्रॉप लगाएंगे और उसका भी स्टडी डाटा जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इसमें अच्छा क्रॉप कम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि पहली साल है, 2 साल में इसका डाटा आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग एक रिकमेंडेशन बना के दिल्ली सरकार को संस्तुत करेंगे, भारत सरकार को करेंगे, ताकि किसान इसको अदर एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सके और इसका लाभ उठा सके। किसानों तक तमाम जानकारियां आसानी से पहुंच सके, इसके लिए कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। आइए आज जानते हैं किसान सुविधा मोबाइल ऐप के बारे में। किसान सुविधा मोबाइल ऐप एक बहुआयामी मोबाइल ऐप है जो किसानों को खेती किसानी संबंधित सभी जानकारियों के साथ सशक्तिकरण प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए किसानों को अगले 5 दिनों का मौसम, विक्रेता, बाजार मूल्य, कृषि सलाह, पौध संरक्षण, IPM विधियां आदि मिल सकती हैं। मौसम की अग्रिम चेतावनी, अपनी आसपास की मंडी और देश की विभिन्न मंडियों में कृषि जिंसों के भाव भी ऐप पर उपलब्ध हैं। ये ऐप किसानों को सीधे कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से कृषि संबंधी परामर्श करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए किसान अपने मोबाइल पर ही खेती की उन्नत तकनीक और उनका प्रयोग करना सीख सकते हैं। तो किसान साथियों, ये था कृषि जगत की जानकारियों से भरपूर आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस आपको QR कोड को स्कैन करना है और इसके साथ ही आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसमें आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।